चलिए आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सेल कहते हैं जिसे। जी हां, हम उसी सेल की बात कर रहे हैं जिस सेल का प्रयोग रेडियो में किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है, घड़ी में किया जाता है। आज हम उसी सेल की बात करेंगे। तो सेल के बारे में जान लें कि सेल क्या होती है। सेल एक वह युक्ति है जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक विलयन में या किसी प्रकार से आपस में जुड़े दो भिन्न भिन्न विलयनों में डूबे रहते हैं। ऐसी युक्ति को हम लोग सेल कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने डेफिनेशन को क्लियर कर दिया था। सेल किसे कहते हैं? तो सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। वो दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे हो सकते हैं अथवा वो इलेक्ट्रोड किसी ऐसे विलयनों में डूबे हो सकते हैं जो विलयन आपस में किसी तंत्र के माध्यम से जुड़े। इस प्रकार से जो सेल होती है वो सेल निम्न दो प्रकार की होती है। एक सेल होती है जिसे कहते हैं विद्युत अपघटनीय सेल, और जो दूसरी सेल होती है जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। सेल दो प्रकार की हो गई, एक विद्युत अपघटनीय सेल और एक विद्युत रासायनिक सेल। अब विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होती है? इस सेल में दो इलेक्ट्रोड, इस सेल में ये दो इलेक्ट्रोड शो हो रहे हैं आपको, और ये एक पावर सोर्स लगा हुआ है। यहां हम बैटरी बोल सकते हैं, बैटरी। ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल। यहां एक विलयन भरा रहता है और इस विलयन में ये इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। तो सेल वही युक्ति है जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक विलयन में डूबे रहते हैं। ये जो विलयन है ये विद्युत अपघट्य का विलयन है। विद्युत अपघट्य विद्युत अपघट्य का विलयन है, यानी इलेक्ट्रोलाइट का विलयन है। ठीक है, तो जो धनात्मक इलेक्ट्रोड है उसको एनोड कहते हैं, जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है उसको कैथोड कहते हैं। तो ये जो सेल हो गई ये विद्युत अपघटनीय सेल है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे प्रकार की सेल होती है जिसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इसमें देखिए क्या खास बात होती है। दो अलग अलग विलयन होते हैं, एक विलयन इस कंटेनर में, एक विलयन इस कंटेनर में, और ये दोनों विलयन एक तंत्र के माध्यम से जुड़े हैं। ये यहां पर विलयन भरा हुआ, दो अलग अलग विलयन है। इसको बेटे ये यहां निगेटिव होगा, इसको यहां एनोड बोलते हैं, एनोड। और ये हिस्सा पॉजिटिव होगा, इसको यहां कैथोड कहेंगे। ये सॉल्यूशन भरा है, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब बेटे ये जो लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं साल्ट ब्रिज। ये जो लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं साल्ट ब्रिज।
क्योंकि हमने पहले ही शर्त आपको बता रखी है, सेल वही युक्ति है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन किसी एक ही विलयन में डूबे हो या किसी प्रकार से आपस में जुड़े दो भिन्न भिन्न विलयनों में इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। ऐसी युक्ति को हम लोग सेल कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ अपनाते हैं यहां पर कि यहां अगर ये प्लेट जिंक की है तो यहां जिंक सल्फेट का विलयन भरा जाएगा। यहां अगर प्लेट कॉपर की है तो यहां कॉपर सल्फेट या कॉपर का कोई लवण का जलीय विलयन भरा जाएगा। ठीक है, तो ये दो सेल हो गई। एक सेल विद्युत अपघटनी सेल कहलाती है, एक सेल होती है विद्युत रासायनिक सेल। इस सेल में जो खास बात होती है, इस सेल में जो खास बात होती है वो ये कि इसमें एनर्जी देने से कोई रिएक्शन होती है। सेल में ऊर्जा देने से रासायनिक अभिक्रिया होती है, जबकि इस सेल में क्या होता है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया पहले होती है, रिएक्शन से एनर्जी जनरेट होती है। इस दोनों सेल में ये जो बेसिक अंतर है। और इस सेल का प्रयोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जबकि इस सेल का प्रयोग विद्युत अपघटन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बेटे सेल दो प्रकार की होती हैं, एक विद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं, एक विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। अब हम लोग इस सेल के बाद इन दोनों सेल में क्या अंतर होता है, अंतर होते हैं। अंतर के लिए चलिए, अभी हमने ये जाना कि सेल क्या होती है, सेल कितने प्रकार की होती है। अब हम लोग उन दोनों प्रकार की जो सेल होती है उनमें अंतर का अध्ययन करेंगे कि वास्तव में विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में मूलतः क्या अंतर होता है। तो चलिए, हमारे सामने यहां पीछे डायग्राम बना हुआ है जिसमें दोनों प्रकार की सेलों का प्रदर्शन हो रहा है। इसको बेटे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, जिसे विद्युत अपघटनी सेल हिंदी में बोलेंगे। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो दो प्रकार की सेल, यानी दोनों प्रकार की सेल मेरे सामने है। अब यहां देखेंगे दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे हुए हैं, लेकिन यहां पर आप देखेंगे दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबे हुए हैं, परंतु ये विलयन आपस में एक सारवृत्त के माध्यम से जुड़े हुए हैं। चलिए, इस सेल में क्या होता है, जो मुख्य बात है, इस सेल में जो एक काम होता है कि बाहर से एनर्जी देने पड़ता है, वह है ऊर्जा। वह ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें हम लोग लिखेंगे वह ऊर्जा, वह ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं। ये पहला अंतर है। कहने का आशय यह है कि इस सेल में बाहरी स्रोत से एनर्जी देने पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और इस सेल में बाहरी स्रोत से ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि एनर्जी से, इसमें एनर्जी देने से रिएक्शन होती है, कोई अभिक्रिया होती है, ऊर्जा देने से अभिक्रिया होती है। लेकिन इस सेल में क्या होता है, रिएक्शन पहले होती है, रिएक्शन होती है, उससे एनर्जी जनरेट होती है, रिएक्शन होती है और उससे एनर्जी जनरेट होती है। चलिए, तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में होते हैं, जबकि यहां दोनों इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न विलयन। ये बेटा दोनों में भी कॉमन डिफरेंस है कि दोनों सेल में मूलतः क्या अंतर होता है। दोनों इलेक्ट्रोड
चौथी बात कि इसमें जो है एनोड पॉजिटिव होता है, जबकि कैथोड निगेटिव होता है। इस सेल में देखो ये कैथोड निगेटिव, एनोड पॉजिटिव, लेकिन यहां क्या होता है, यहां एनोड निगेटिव जबकि कैथोड पॉजिटिव। ठीक है, जस्ट उलट गई बात यहां पर। चलिए अब अगली बात यहां देखते हैं कि इसका प्रयोग यूज किसमें होता है। प्रयोग, इस सेल का प्रयोग इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है इस सेल का प्रयोग। आप लिखेंगे पॉइंट बना करके, इस सेल का प्रयोग विद्युत अपघटन की क्रिया यानी इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है, जबकि आप इसमें लिखेंगे इसका प्रयोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में। यहां लिखेंगे प्रयोग विद्युत ऊर्जा, जिसे हम लोग एनर्जी कहते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में। विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में होगा। और छठवीं बात ये कि इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड पर आयन मुक्त होते हैं। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड पर आयन मुक्त होते हैं। यहां लिखेंगे केवल कैथोड पर ही आयन मुक्त होते हैं। कैथोड पर आयन मुक्त होते हैं। लास्ट बात यहां ऐड कर सकते हैं कि इस सेल में यदि अक्रिय इलेक्ट्रोड यानी निष्क्रिय इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाए तो सेल में सांद्रण निरंतर कम होता चला जाता है। आयनों का सांद्रण निष्क्रिय इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में आयनों का सांद्रण निरंतर घटता जाता है। आयनों का सांद्रण निरंतर घटता जाता है। यहां लिखेंगे एनोड कक्ष में आयनों का सांद्रण बढ़ता है, जबकि कैथोड कक्ष में घटता है। ये बेटे सारी बात हो गई। विद्युत अपघटनीय सेल और विद्युत रासायनिक सेल में जो मूलभूत अंतर है वो आपके समक्ष है। आप देखेंगे बाह्य स्रोत से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बाह्य ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एनर्जी देने से, बाहर देखो बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी से एनर्जी देनी होती है। बाह्य स्रोत से एनर्जी देने पर सेल के अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसमें पहले रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके फलस्वरूप ऊर्जा होती है। दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में होते हैं। यहां दोनों इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न विलयनों में होते हैं। एनोड इस सेल में एनोड धनात्मक जबकि कैथोड ऋणात्मक होता है। इस सेल में एनोड ऋणात्मक और कैथोड धनात्मक। इस सेल का प्रयोग इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया में विद्युत अपघटन बोलते जिसे विद्युत अपघटन की क्रिया में किया जाता है, जबकि इस सेल का प्रयोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड पर आयन मुक्त होते, दोनों इलेक्ट्रोड पर आयन मुक्त होते। आयन यहां भी मुक्त होंगे,
आयन यहां भी मुक्त होंगे, ठीक है। लेकिन केवल कैथोड पर आयन मुक्त होते हैं, यहां कैथोड पर आयन मुक्त होते हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है निष्क्रिय इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में आयनों का सांद्रण निरंतर घटता जाता है। आप इसमें लिखेंगे एनोड कक्ष में, इस कक्ष में आयनों का सांद्रण बढ़ता है, जबकि कैथोड कक्ष में आयनों का सांद्रण बढ़ता है। एनोड कक्ष में आयनों का सांद्रण बढ़ता है, जबकि कैथोड कक्ष में आयनों का सांद्रण घटता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में अंतर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको एक बार अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें और इसको समझें। चलिए इसके बाद अगले लेक्चर में आते हैं हम लोग